गृहस्थ आश्रम त्याग कर संन्यास आश्रम धारण करने का संकल्प लेता हूं। आज से मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, अपने प्रभु श्री राम को पाना, अपने प्रभु श्री राम को पाना, अपने प्रभु श्री राम को पाना, अपने प्रभु श्री राम को पाना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्व कालम अपि केचन संत्येव साधवः, अर्थात प्रत्येक काल में कुछ संत आत्माओं का आगमन अवश्य होता है और अब आरंभ होने वाला था संत तुलसीदास जी के समय का, जिसमें राम भक्ति की निर्मल बूंदें पाप और अधर्म को धोने वाली थी, संसार को अज्ञानता के अंधकार से मुक्त करने वाली थी। अब प्रभु श्री राम की कृपा से उनके इस भक्त को श्री राम अवश्य मिलेंगे। अब जबकि संत तुलसीदास जी समझ गए थे कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है, तो उनके मन में बस एक ही लक्ष्य था, अपने प्रभु श्री राम को ढूंढकर उन्हें पाना, और वो उसी समय प्रभु श्री राम को ढूंढने की यात्रा पर निकल गए। अद्भुत स्वप्न था, परंतु स्वप्न में ही सही प्रभु चरण के दर्शनों का सुख अनुपम था। राम राम श्री राम, श्री राम राम राम, श्री राम, श्री राम राम। बड़े आश्चर्य की बात है, काग होकर भी ये तो प्रभु श्री राम के नाम का जाप कर रहे हैं। श्री राम राम, श्री राम, श्री राम राम राम, श्री राम। और ये काग तो महान ऋषियों मुनियों को संबोधित कर रहे हैं। गरुड़देव, ये तो वही वृद्ध सज्जन है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनः श्रुतः, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। यहां भी कोई नहीं। ये कैसा भ्रम हो रहा है मुझे? मैंने क्या देखा था अभी? वो दिव्य काग और राम कथा का पाठ कर रहे थे। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ऐसा मति भ्रम। यहां तो गरुड़ देव स्वयं उपस्थित थे। मैंने देखा था उन्हें, और वो दिव्य काग, वो तो श्री राम कथा का पाठ कर रहे थे। मैंने वो भी सुना था। और वो वृद्ध सज्जन जो स्वयं मेरी राम कथा में आते हैं, मैंने उन्हें भी तो देखा था, परंतु अब यहाँ कोई भी नहीं है। ये प्रभु श्री राम, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं काकभूषुंडी हूँ। राम कथा तो कब की संपन्न हो चुकी, आप अभी तक यहीं हैं।
मैं तो अपने प्रभु श्री राम को खोज रहा हूँ। इतनी लंबी यात्रा मानसरोवर तक की, किंतु प्रभु श्री राम तो वही हैं जहाँ से आपने यात्रा आरंभ की थी। किंतु प्रभु श्री राम तो वही हैं जहाँ से आपने यात्रा आरंभ की थी। किंतु प्रभु श्री राम तो वही हैं जहाँ से आपने यात्रा आरंभ की थी। स्वयं पिता श्री प्रभु महादेव से जिन्होंने राम कथा सुनी थी वो कोई और नहीं, महान ऋषि काकभुशुंडी थे, जो राम कथा का ऐसा अद्भुत पाठ करते थे कि उनके मुख से रामायण सुनकर ही स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण के वाहन पक्षी राज गरुड़ भी प्रभु श्री राम का जीवन जान और समझ सके। किंतु फिर उन्होंने तुलसीदास जी को काशी लौटने का सुझाव क्यों दिया? क्योंकि ज्ञानी और सिद्ध लोगों का धर्म है सबको उचित मार्ग दिखाना, और उन्होंने वही किया। महान काकभुशुंडी जी ने कहा था कि वहीं जाओ जहां से आरंभ किया था, तब मिलेंगे प्रभु श्री राम। मैं काशी के सभी घाटों पर ढूंढ चुका प्रभु को, परंतु प्रभु तो कहीं भी नहीं मिले। अब केवल ये 80 घाट बचा है, यहां देखता हूं। यहां भी कहीं नहीं दिख रहे। गरुड़ देव, जो पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों को निभाते चले जाते हैं, अंततः उन्हें एक न एक दिन प्रभु श्री राम के दर्शन मिल ही जाते हैं। प्रणाम तुलसीदास जी। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मित्र को भला कौन भूलता है, परंतु तुम एक बात बताओ, तुम मुझे इतने आदर के साथ प्रणाम कर रहे हो, आप कहकर संबोधित कर रहे हो, इसका अर्थ क्या है? महान संत और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त को यदि मैं आदर के साथ न बुलाऊं तो प्रभु का और आपकी विद्वता का अपमान होगा। संत तुलसीदास जी, आप तो प्रभु श्री राम को ढूंढ रहे हैं, और इतने महान कार्य करने वाले को यदि मैं बार बार भी प्रणाम करूं तो भी कम है। मैं प्रभु श्री राम को खोज रहा हूं, ये तुम्हें कैसे पता? रुको, शेष वार्तालाप बाद में करेंगे। पहले मैं ये तो सुनिश्चित कर लूं कि तुम भी कोई भ्रम तो नहीं हो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? और भ्रम? कैसा भ्रम? नहीं नहीं, यह सभी जानते हैं कि आप अपने प्रभु श्री राम को ढूंढ रहे हैं, उन्हीं श्री राम को जिनकी कथा आप सर्वदा से सुनाते आए हैं। किंतु अब ये सौभाग्य यहाँ किसी को नहीं मिलता। भले ही लोग आपके मुख से श्री राम कथा सुनने के लिए कितने भी व्याकुल क्यों न हो। जो पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों को निभाते चले जाते हैं, अंततः उन्हें एक न एक दिन प्रभु श्री राम के दर्शन मिल ही जाते हैं।